तो श्योरिटी नहीं कि 6 घंटे में भी वो कट पाएगा, क्योंकि वो इतनी शार्प नहीं है कि उस पेड़ को इतनी देर टाइम में काट सके, उसके एफर्ट ही बहुत ज़्यादा है। बट जो उसने बाकी टाइम शार्प करने में लगाया, उससे उसको एक श्योरिटी मिली कि अब से 2 घंटे उसमें तो ये पेड़ कट ही जाएगा। क्योंकि मैंने अपने टूल पे काम किया। जैसे 3 इडियट को बोलता है कि सक्सेस है एक्सपीरियंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप तुम्हारे पीछे क्लियरली काम कर पाओगे। अगर शार्पनेस नहीं रहेगी, लूज रहेगा, तो आपकी बॉडी पूरी लूज पड़ जाएगी। अगर माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट करता है तो आप कॉन्सेंट्रेट करके वर्क कर सकते हो। 25 तारीख को भरना है, तो मैं अपने आप को कह के चलता हूँ 23 तारीख तक तो मैं भर ही दूंगा। अब हमने ये डिसाइड कर लिया, आगे क्या डिसाइड करते हैं। अमाउंट का मैंने पता चल गया, डेट का पता चल गया, सोर्सेज देखेंगे कैसे करना है, बाई कैश है, बाई चेक है, ठीक है। या जैसे मोबाइल पे ट्रांसफर होता है, बैंकिंग है। मान लीजिए आपको जाकर देकर आना है, आपका मोबाइल से नहीं हो पा रहा, आपको वहाँ जाना है और वहाँ भर कर आना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट व्हीकल के साथ गए वो और किस पे डिसाइड करता है, मैं प्राइवेट व्हीकल लूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँ। तो आज इस सेशन को करने का क्योंकि जब मैंने ये कोड पढ़ा, जो हम विचार की बात कर रहे थे जिससे हमने शुरू किया, जब मैंने ये कोड पढ़ा तो पढ़ते मुझे आप लोगों की याद आए। अभी तो अपनी लाइफ में तो मैं उसको मतलब उससे रिलेट करने की कोशिश करती रही थी, मुझे एकदम से आप लोगों की याद है, मुझे आयुषी के सेशन की याद है कि कैसे मैं हेल्थ फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। हम ये कह रहे हैं कि कैसे योजनाओं का अभाव रहा हमारी लाइफ में। प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। नहीं, अभाव कैसे रहा? हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन किया क्या नहीं? पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई नहीं की। और क्या नहीं किया? इंटरेस्ट नहीं किया कि इससे आगे हमने क्या करना है, क्या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। उस टाइम के बाद इसको जिस टाइम में उस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए उसको नहीं दी, उस टाइम को हमने खराब कर दिया। तो उससे थोड़ा सा आगे जाके नई सड़क पड़ती है मेरे जाने की, तो वहाँ पे सारा साइड का काम है, बड़ा कपड़े का काफ़ी अच्छा काम है। तो मेरा दिमाग ये किया है कि मैं अपने दिमाग यहाँ से चेंज करके वहाँ लूँ। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था सिर्फ मेरे को वहाँ पे ये सहूलियत थी, वहाँ पे मेरा जो मेडिसिन करता था ना, वहाँ पे दुकान बढ़ाने के बाद अपना वास्तविक तो होता है, मुझे ये भी नहीं मालूम था मैं डांस अच्छा कर पाऊँ, जो कुछ प्रोग्राम्स थे हम बताया डांस अच्छा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैंने काम की लिखी कि काम करने का एक तो मतलब जैसे कि हम HOD या जो डिपार्टमेंट में, एक तो मतलब किसी दूसरे ने काम बांट दिया, करवा रहे हैं, तीनों करवा रहे हैं, कोई पता नहीं कि कहाँ काम बढ़ा है, तो ऐसे ही करवा देते हैं, तो उसमें काम सही नहीं होता। एक होता है कि प्रॉपर बैठ के पूरी प्लानिंग बना के योजना की है कि जहाँ पर इन मेम्बरों को नहीं देखना है या ऐसे काम करना है, तो उसमें इस तरीके से योजना करने में टाइम भी बचता है और काम भी अच्छा होता है। और आपने बस उसको लिखना शुरू कर दिया, मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, या फिर जो फॉलोअप कर रहे हैं उन्हें उसका फॉलोअप करना है, वो कॉपीज कहाँ रखी जाएंगी, ये सब कुछ प्लान होना चाहिए। क्योंकि ये प्लान नहीं था, वो गड़बड़, वो नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने फिर भी अच्छा लिखा, जिन लोगों ने अच्छा लिखा वो यहाँ आके उसको शेयर करें, जैसे कि अंकुर भी करते हैं या भी नहीं करते। मैम अभी तो ये है कि मैम अभी तो ये है मैम कि जैसे कि मैं जो है कि जैसे कर रहा हूँ, अब यही कि जो भी मेरे को मिलेगा मेरे को वो अपना जगह अच्छी तरह से करना, उसको जो है अपना 100% देना और ना नहीं बोलना। चाहे वो मेरा व्यवहार है, चाहे वो मेरी दिनचर्या से रिलेटेड है, जहाँ मुझे लगता है मुझे प्लान करने की ज़रूरत है। अगर चेतन अपना एग्जाम्पल दे रहा है कि मेरा एक व्यवहार है रिएक्ट का जो बार बार निकल के आ रहा है, अब पहला चीज़ क्या था, ये उसको पहचान या अपने उस व्यवहार को पहचाने जो आपने पहचाना। पर मैंने उसके लिए कोई रूपरेखा नहीं बनाई, मैंने ये नहीं समझा कि मुझे अगर इस व्यवहार पे काम करना है तो वो मुझे कैसे कैसे करना है। तो मुझे क्या होना चाहिए वहाँ पे कि मुझे रैमनॉट को डील या उनके साथ उस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए या उन्हें आंसरेबल ठहराना चाहिए उस चीज़ के लिए। लेकिन होता है क्या, मैं डायरेक्ट जैसे HODs के साथ इन्वॉल्व हो गया जहाँ पे कमी दिख रही है, या मेंबर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया, तो एक चेन कभी कभार फॉलो नहीं होती है। प्लानिंग का हमें ये फायदा है कि कोई चीज़ गलत होने के चांसेस बड़े कम रहते हैं, मतलब कि कोई चीज़ हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो उसकी सक्सेस रेट अच्छी रहती है अगर हम प्लान करके चलें। अगर वो फेलियर हो जाता है तो एट द एंड हमारे पास उसका आंसर होता है कि हमने प्लानिंग में इसको इम्प्लीमेंट करने में यहाँ इस स्टेप पे गलती की थी, इसे प्लानिंग करके हमने उस एक्टिविटी को करने के लिए 4 स्टेप बनाए, तो उसको कन्फिगर कर सकते हैं। यहाँ हमारे वहाँ पे 3rd स्टेप बनता है, इसलिए वो फेलियर हो गया। ये समझ में आया कि आपको खुद लगा ये
हाँ वहाँ मैंने सारे कपड़े खा लिए थे और बस प्रैक्टिस रह गई मेरे उसकी वजह से उसकी वजह से एक और भी रिलेटेड परिणाम में आप कह रहे थे कि चल के जो परिणाम देते थे उससे भी फिर हम लोगों को समय नहीं मिल पाया और सारा काम हमें ही करना पड़ा। तो आपको लगता है ज़िंदगी में आपने प्लानिंग नहीं की चीज़ों में? कुछ करिए कुछ नहीं। कहाँ अटक जाते हो? ऐसा होता है जो अभी यश बोल रहा था कि 4 स्टेप है तो मैं 2 प्लान करता हूँ, तीसरे पे अटकता हूँ, या मैं पहला ही स्टेप नहीं करता। सवाल है मेरा, आप प्लान ही नहीं करते। प्लान ही नहीं करते हो या लगता है कहीं एक पॉइंट पे मैं अटक जाता हूँ? ये प्लान करते हैं कहीं ना कहीं भी जाते हैं 4 दिन कुछ करते हैं फिर सही होते हैं प्लान अगर खुद अभी चलाते हैं प्लान और उसको कैसे पे करना है, हम उसके बारे में कैसे प्लान करते हैं कि उसकी ड्यू डेट 25 उसकी ड्यू डेट है, तो हम उसको कैसे उसको मतलब अरेंज करना है पैसों का, और कैसे उसको जमा करवाने जाना है, ये ट्रांसपोर्टेशन को लेके या क्या चीज़ है बात क्या कहना चाहते कि वो बिल्कुल नहीं क्या आप बिल्कुल सही आप कह रहे हो। तो वो एग्जाम्पल हमने क्यों दिया, रीजन क्या? प्लानिंग, क्या हमारे चीज़ को काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है लाइफ। और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हमारे जीवन में जो हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं, अच्छे रिलेशंस होते हैं, जो कार्य हमें करने होते हैं, जो हमारी डेडिकेशंस होती हैं, वो सब हम भूल जाते हैं। तो लैक ऑफ प्लानिंग से हम खुद का तो नुकसान करते ही हैं। प्लानिंग जो है वो सिर्फ नशे के लिए नहीं कर पा रहा था जब मैं यूजिंग में था। वो भी मेंटेन करूँगा तो वो उसी कारण से वो तो दोनों चीज़ एक साथ हैंडल नहीं करवाता था और कह रहा और पॉसिबल नहीं थी। ये बड़ा मतलब बेसिक सी चीज़ है कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो मैं उसको सप्लाई कहाँ करूँगा, ये तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए। मेरे पास ये माइंड में जब आया था कि दुकानों में जाएंगे, बाजार में जाएंगे और हम सप्लाई करेंगे, पर वो आसान नहीं था काफ़ी। तो उसको बेटर कैसे कर सकते हैं? उसको बेटर हम प्लानिंग करते हैं कि हम पहले सैंपल बनाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ सैंपल लेते हैं, अगर वो ऑर्डर करते हैं जब बनाते हैं। पर हमने पहले प्लानिंग नहीं करी, हमने पहले ही इतने बना दिए कि वो निकल के भारी हो गया, वो घाटा हो गया, वो खराब ही हो गया। मैं पतंजलि का स्टोर खोलूँगा। और क्यों? क्योंकि आजकल बहुत पॉपुलर है, तो उसने घर से जितना पैसा अवेलेबल था सब लगा दिया और एक पतंजलि का स्टोर खोला। थोड़ा चला, थोड़ा नहीं चला। सिचुएशन ये हुई कि पतंजलि के आइटम्स में बहुत शेल्फ लाइफ कम होती है, मतलब जल्दी खराब हो जाती है, एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाती है। ये उसने सोचा नहीं और पूरी दुकान भरी, जितना पैसा था सब वेस्ट कर दिया। इन द एंड ये हुआ कि ना जो शॉप खुली थी उसका रेंट ले पाए, ना सामान बिक पाया, और सारा सामान लेके पैक करके घर पे आ गया। फिर भी सामान नहीं बिका, अड़ोसी पड़ोसी ने भी नहीं खरीदा। अब क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि अपने रिलेटिव्स को दे देते, जो घर पे आता उसको वो एक पतंजलि का प्रोडक्ट पकड़ाने लगे। एक टाइम ये आ गया कि रिलेटिव्स ने कहा कुछ भी करो ये मत दो, बहुत हो गया, ये 2 दिन में खराब होने वाला है, अब मत दो। क्योंकि प्लान तो किया, लेकिन कैसा प्लान किया? अधूरा किया। मैंने मतलब पार्टी वार्टी सब ऑर्गेनाइज कर दी, एंड मोमेंट पे बारिश हो गई, सब कुछ मतलब खाना ड्रिंक्स और सब कुछ म्यूजिक वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज था, बट एंड मोमेंट पे मैंने उसका कुछ मतलब बैकअप लेके नहीं चला था कि बारिश भी हो सकती है। वेदर सडनली चेंज हुआ और बारिश होकर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। देखो पैसे का लॉस हुआ वो तो चलो डिफरेंट बात थी, बट जो मतलब मेरा प्लानिंग थी ना, मतलब हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि मैंने ये चीज़ कैसे छोड़ दी। जैसे यहाँ पे करता है हर एक को कोर्स को समझ, हर एक को पोर्टफोलियो को समझ, ताकि जब तू ऊपर जाए तो पूरा तेरा बिजनेस पे होल्ड हो कि हाँ मेरे को मतलब सुबह क्या हो रहा है, शाम को क्या हो रहा है, तेरे को हर एक चीज़ का पता हो, तो उसको हर एक बिजनेस की मतलब स्टेजेस से निकाल दे। तो एक बहुत एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है, इसमें ये भी एक बहुत मतलब अहम है कि ये होगा, ये इतने का होगा, ये यहाँ होगा, जो भी है। सो आप कहीं कला को इस्तेमाल करते हो, प्लान आउट करते हो, अनुमानों के आधार पे नहीं। आपके पास एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो तुक्का नहीं होगा, कुछ भी नहीं कहोगे आप, वो गोल है आपका, चाहे गोल सेटिंग गोल होगा। प्रोसेस में है, प्रोसेस। फिर इसमें एक बहुत बढ़िया लिखा है, ये महत्वपूर्ण विकल्प लिखा है कि आपके पास और क्या और तरीके हैं, ऑप्शंस क्या है। अगर एक ऑप्शन आपका फेल हो गया, मेजर प्लान बी कहाँ है, तो क्या एक बैकअप प्लान आपका है?